हेलो बैक बेंचर्स, तो कैसे हो तुम सब। अब हम कुछ ही दूर बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से। अब हम चैप्टर करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस एक्टिविटी में आती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कौन सी है? कमेंट में बताना। कमेंट चालू रखना, फॉलो करना मत भूलना, या सब्सक्राइब एंड लाइक दबादब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम पढ़ेंगे क्या? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहली चीज प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। ये प्रोवाइड करता है फूड एंड रॉ मटेरियल बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, जो सपोर्ट करती हैं हमें। 2/3 पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की, वो किस में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। हम सबका कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है और उस पर हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, पुराने जितने भी हमारे बड़े बूढ़े थे, वो हमारी रूट्स से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की वजह से आज तक हमें खाना मिला है। इन चीजों का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की। उसमें जो है टाइप ऑफ फार्मिंग होती है दो टाइप की। कौन कौन सी? पहला सब्सिस्टेंस, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी जिसमें हो सके, वो दो टाइप की होंगी। कौन सी? प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब बढ़िया तरीके से लग के। सेकंड होगी तुम्हारे क्या? कमर्शियल फार्मिंग। उसमें क्या आएगी? प्लांटेशन। कमर्शियल से हमेशा ध्यान रखना क्या होगा? कमर्शियल का मतलब होता है पैसा। PAISA, पैसा ही पैसा होगा, जो सेल आउट के लिए ही हो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, उसमें क्या प्रिमिटिव और इंटेंसिव को क्लासिफाई करा है। लोग मैं साइड हट जाता हूं, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और यही पॉइंट्स लिख के आना है। कोई जरूरत नहीं है लेंथी आंसर लिखने की। कीवर्ड्स में लिखो, तुम्हें पता होना चाहिए ये पॉइंट्स है, खत्म। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होती है। यूज ऑफ ओल्ड टूल्स, डिपेंड्स ऑन मॉनसून। बेसिकली देखो, प्रिमिटिव कर रहा था, मॉनसून पे डिपेंड हो, क्योंकि हर किसी के पास इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती हैं। सॉइल फर्टाइल होता है, हमेशा ध्यान रखना। स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स यूज होती हैं वहां पर। एंड लो लैंड प्रोडक्टिविटी, जो लैंड उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी लो होती है, क्योंकि क्या है, हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, राइट। अब उसे झूमिंग भी बोलते हैं इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में झूमिंग भी बोला जाता है। किसको? स्लैश एंड बर्न को भी। इंटेंसिव की अगर हम बात करें तो इसमें एरियाज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। अब इंटेंसिव हो रहा तो हाई प्रोडक्टिविटी है, लैंड के ऊपर प्रेशर है कि भाई जल्दी जल्दी प्रोडक्टिविटी दिखानी है लैंड से, जितने भी क्रॉप से हमें बाहर निकालनी है। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर्स की नीड हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। जितने भी लेबर है सब लगा दो इसी में। हम ऐसे ही तेज चलेंगे क्योंकि रिवीजन है और कल तुम्हारा एग्जाम है, तो फटाफट वीडियो देखते रहो। बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशंस का यूज होता है। राइट टू इनहेरिटेंस भी है ये। नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं, हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जिसमें क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से ईयर में आया था ये तुम बताओगे, और कौन सी क्रॉप्स इसमें यूज हुई थी। मेरे बच्चों को पता है किस बेवकूफ ने वो गलती करी थी और HYV सीड्स को क्या बोल दिया था, कमेंट करके बताना जरा। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब ये वेरी करता है हर रीजन टू रीजन, अलग अलग जगह पर। अब प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो सिंगल क्रॉप इन लार्ज एरिया, एक ही जगह पर सिंगल क्रॉप लगा रखे। क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए। वो देखे तुमने बहुत सारे पेड़ लगे होंगे, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे। कौन से पेड़ होते हैं वो? जिससे माचिस भी बनती है, उसकी प्लांटेशन होती है। सिंगल क्रॉप है। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए? कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बेसिकली हेलो हेलो वाला नहीं। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहां भी मेरा प्रोडक्ट जाएगा वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हैं, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज और ऑटोवेज, वो अच्छे होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, तभी मैं एक बिजनेस सर्किट बना पाऊंगा। नेक्स्ट क्या है? असम में जो है इसे बोलते हैं स्लैश एंड बर्न या झूमिंग भी। एंड बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज होता है। बैम्बू ड्रिप हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसे रिवाइज कर लेना और ये चीजें भूलना मत। क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न 3 टाइप के होते हैं जो सीजन्स पे डिपेंड करते हैं। आपको सीजन्स कौन कौन से हैं? पहला राबी, दूसरा खारिफ और फिर ज़ैद। राबी की अगर हम बात करें जो क्रॉप है, ये होती है विंटर्स में। कब? विंटर मतलब सर्दियां। अक्टूबर टू दिसंबर ये मंथ होगा। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट एकदम चेंज नहीं हो सकता। हार्वेस्टिंग का जो सीजन होता है समर, अप्रैल से जून के बीच में। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशंस ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। प्लस जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। खारिफ क्रॉप जो सोन होती है मॉनसून में होती है। मॉनसून के रीजन क्या है, क्यों मॉनसून में की जाती है, तुम कमेंट करके बताओ, क्योंकि औरों का भी भला हो जाए।
हार्वेस्ट होती है सितंबर से अक्टूबर में, इसमें पैडी आती है और मोस्टली आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में ये उगाई जाती हैं। लास्ट है जेड। अब जेड आता है इन दोनों के बीच में जो टाइम बचता है बिटवीन राबी एंड खरीफ ड्यूरिंग समर्स। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। अब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब गर्म, सब ट्रॉपिकल थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा नॉर्मल, राइट। इन चीजों का डिफरेंस थोड़ा याद रखना। ये जो क्रॉप्स हैं ये वाली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इनको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, जिनका टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। मैनुअल लेबर चाहिए सोइंग टू हार्वेस्टिंग के लिए, लेबर चाहिए ही चाहिए। मेन सोर्स ऑफ क्या है इनका? शुगर एंड जैगरी। जैगरी क्या होती है? गुड़। गुड़ कैसे बनता है और कहां बनता है ये बताओगे तुम। अब ये जो जगह है क्या, दो चीजें, खांडसारी एंड मोलेसिस। इनका ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, दिमाग में लिख के रखना इनको। ऑयल सीड्स, अगर हम ऑयल सीड्स की बात करते हैं तो ऑयल सीड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? दे आर एडिबल। एडिबल का मतलब जो खा सकते हैं हम। यूज कुकिंग मीडियम्स, मतलब खाने में भी यूज होते हैं। रॉ मटेरियल जो इनका यूज होता है सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में एंड ऑइंटमेंट्स में। ऑइंटमेंट्स मतलब दवाई वगैरह, कॉस्मेटिक्स, मेकअप्स, सोप बताने की जरूरत नहीं है। ग्राउंडनट्स क्या होता है? खारिफ, जो कहां होती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड टीएन क्या है? क्या है टीएन? तमिलनाडु। गुड। लाइम सीड्स, मस्टर्ड, राबी क्रॉप है जो साउथ इंडिया में होती है। एंड कैस्टर सीड्स, बोथ राबी एंड खरीफ, दोनों टाइप के क्रॉप्स हैं ये। टी, टी मतलब चाय। अब देखो टी ना टीचर्स की पता है क्यों फेवरेट है? पता है? नहीं, अरे टीचर का पहला ही वर्ड टी है, देखो TEACHER, टीचर। अब टीचर को टी पसंद नहीं होगी तो क्या होगी भाई, है ना। चलो, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है चाय को उगाने के लिए। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल हमें चाहिए। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है क्या होना चाहिए? बढ़िया, रिच, वो वाला मेयर नहीं, वैसे फर्टिलिटी में। वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री मॉइस्ट क्लाइमेट। फ्रॉस्ट मतलब धुंध, वो नहीं होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रीक्वेंट शावर्स, मतलब ये आसाम साइड होती है ना तो मोस्टली बारिश होती रहती है, तो शावर्स चाहिए होते हैं, उससे क्या होगा? ग्रीनरी ज्यादा होगी, क्रॉप्स अच्छी होंगी। लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा लेबर्स का यूज किया जाता है और उनका यूज करता है ये सब निकालने में जितने भी क्रॉप्स हैं। कॉफी, कॉफी की अगर हम बात करें तो तुम्हें क्या आता है? CCD, स्टारबक्स, घर की चाय। और चाय तो घर की है, चलो चाय, कॉफी, है ना। नोन इन वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी, इसे बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाता है कॉफी। इसको बेसिकली एक टी है जो है अराबिका, जो कहां से आई थी? यमन। यमन कहां है? यूए कंट्रीज में है। अब वहां से यहाँ कैसे आई थी, कौन लेके आया था ये बताओ जरा। यहां से कॉफी अपने आप तो आई नहीं होगी, मतलब ट्रैवलर्स जो आए थे वो लेकर आए होंगे। इनिशियल कल्टीवेशन इन बाबा बुंदन हिल्स, इसका बेसिक ये वाला रीजन है। एंड नाउ कंफर्म टू नीलगिरी हिल्स, ये नीलगिरी हिल्स में बेसिकली पाई जाती है, जो कहां है? केरला के बॉर्डर वाले रीजन पे। इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, नहीं फ्रूट्स, जैसे कि मैंगोज, ऑरेंजेस, लीची, ग्रेप्स, एप्पल, पीस, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स, ये सारे उनके रीजन है। MH मतलब महाराष्ट्र, AB मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, तुम बताओ। आंध्रा। TL फॉर तेलंगाना, UP, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस कहाँ होते हैं? नेपाल है क्या है? तुम बताओ क्या है? NP मतलब नो प्रॉब्लम, नहीं भाई खुद बताओ ये क्या है? चीरापूंजी, चीरापूंजी। नेक्स्ट, लीची कहाँ होती है? UP एंड बिहार में। ग्रेप्स, अरुणाचल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक है। अब एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट कहाँ होते हैं? जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल। अब नॉन फूड क्रॉप्स, अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स की हम बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी आती हैं? रबर, फाइबर क्रॉप एंड कॉटन क्रॉप्स। इक्वेटोरियल क्रॉप है
ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो इसको रीजन चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर अबव 25, रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर। रबर्स को फाइबर क्रॉप क्या है? क्रॉप ग्रोन इन सॉइल। फाइबर क्रॉप दो टाइप के जो सॉइल में होती है वो कौन सी है? कॉटन, जूट एंड हेम्प, ये तीन टाइप। बट जो क्रॉप सॉइल में नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्क, जिसमें कैकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म फेड एज ग्रीन लीव्स। उन्हें ग्रीन लीव्स दी जाती है, किसको दी जाती है भाई? सिल्क वॉर्म्स को खिलाया जाता है, फिर गर्म पानी में डाल दिया जाता है जिससे सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट है कॉटन, डेक्कन प्लेट्यू पे होती है, ब्लैक सॉइल उसे चाहिए, हाई टेम्परेचर। ब्लैक सॉइल किन स्टेट्स में होता है? स्टेट्स के मैप पे जाना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना और रिवाइज कर लेना। लाइट रेनफॉल चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज उसे चाहिए अच्छे से ग्रो होने में, एंड 6 to 8 मंथ्स इसको लग जाते हैं अच्छे से डेवलप होने में। किसको? कॉटन को, जो कि एक खारिफ क्रॉप है। नेक्स्ट जूट, गोल्डन फाइबर। चलो गोल्डन फाइबर से मैं समझ आ गया, जो गोल्डन रेवोल्यूशन आया था किसके लिए था? जूट के लिए। बट व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, इन तीनों को किस रेवोल्यूशन से जोड़ा जाता है और क्या चीजें इनमें हुई थी ये तुम बताओगे। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल है, क्या है? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स। इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, ड्यू टू हाई कॉस्ट लूज मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर। मतलब इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है ना बहुत ज्यादा पड़ती है, जिस वजह से जितने भी लोग हैं वो किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? फाइबर्स पे। सिंथेटिक फाइबर जो है वो वाली क्रॉप्स ले रहे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या आए थे? हुआ क्या, हमने ये देखना था कि जब टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी उसी के साथ साथ क्रॉप भी डेवलप करे, ऐसा ना हो कि कोई एक सेक्टर पीछे रह जाए। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे जिसमें सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंज हैव हिंडर द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अगर आंसर शीट में लिखोगे तो ऐसे लिखना, समझने के लिए इतना समझो कि उनका सिर्फ ये मोटिव था कि ऐसे कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करें जिससे ना तो टेक्नोलॉजी खराब हो ना ही एग्रीकल्चर, ये साथ में साथ बैलेंस करें और अच्छे से चले, राइट। अब लैंड रिफॉर्म्स क्या कहते हैं, जिसमें 5 ईयर प्लान आया था। क्या 5 ईयर पे मेनली इस साल हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s के टाइम पे, जो मेनली फोकस था क्रॉप पे। व्हाइट रेवोल्यूशन तुमने यहाँ से देख लिया, किसके लिए आया था? मिल्क के लिए। क्रॉप इंश्योरेंस होता क्या है, बहुत सारी जो फैमिलीज हैं या एरियाज हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? रेनफॉल पे। बट अगर रेनफॉल नहीं होती है तो क्या होता है? क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, तो उनका कंपनसेशन तो उन्हें मिलना चाहिए। इस वजह से क्रॉप इंश्योरेंस होता है। फिर आता है केसीसी। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, जिसका यूज बेसिकली किसान करते हैं, उन्हें इंटरेस्ट कम पड़ता है और लोन मिल जाता है। वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें हुई थी। अब एक हुआ था ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, जो क्या था? विनोबा भावे जी ने। ये यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से देना, बढ़िया रिवाइज करना। टाटा।